इसमें हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं उसमें ऐसे कोई चीर-फाड़ नहीं होती। पेशेंट जब भी इलाज करा के जाते हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर अपना प्रॉपर काम कर सकते हैं। लोग दवाइयाँ खा खा कर इसको बीमारी को दबा लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया, क्योंकि दिल्ली का 80% आदमी हमारे पास पानीपत में इलाज करवाने के लिए आ रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आचार्य जी हमें ठीक कर सकते हैं। हमारे पास विदाउट पेनलेस ट्रीटमेंट की सुविधा है, जो कि हम जर्मनी मशीन से, ठंडी मशीन से इलाज करते हैं। मात्र 20 से 30 मिनट में इलाज करके आदमी को घर भेज देते हैं। हमने मुजफ्फरनगर में भी अपना सेंटर चालू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में भी हमारा जानसठ रोड पे है, और कोई पानीपत में आना चाहता है तो जीटी रोड पे। पता है कि मैं कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पे जाऊंगा तो ठीक होऊंगा, ये उनका विश्वास है। जुनून है। 3 साल हो गए जी, 3 साल के अंदर 1.5 लाख मरीज से ज्यादा ठीक कर चुके हैं। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और बवासीर, बगंदर और फिशर लगातार एक गंभीर रूप लेती नज़र आ रही है। लगातार हम दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे हैं कि बगंदर, फिशर और बवासीर, आखिर ये बीमारी फैलती कैसे है, कैसे आप इस बीमारी का शिकार होते हैं और कैसे इस बीमारी से आप बच सकते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पानीपत के अंदर कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक से हम लगातार आपको दिखाते हैं कि इस गंभीर बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं। आज फिर हम कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर पहुंचे हैं। डॉक्टर शालू हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे विस्तार से कि आखिर ये गंभीर बीमारी आखिर फैलती कैसे है और कैसे आप लोग इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, बगंदर, बवासीर और फिशर लगातार एक बड़ा रूप लेती जा रही है। सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी आखिर फैलती कैसे है। देखिएगा, जो हमारा लाइफस्टाइल है आजकल का, कि बैठना हमारा ज़्यादा हो गया है। दूसरा, हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं। तीसरा ये है कि जितनी भी बेसन की चीज़ें और मैदे वाली चीज़ें हैं, और जो भी कि हमारा बाहर निकलना ही बहुत कम हो गया है। वॉकिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। सिटिंग हार्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से हमें क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। पेशेंट का बावल क्लियर नहीं हो पाता। उसकी वजह से ये सारी की सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। अब पेशेंट क्या सोचता है कि जो सारी की सारी, मतलब जो भी गुद मार्ग की बीमारी है वो सारी बवासीर है। बवासीर को हम खाली ऐसे, क्योंकि हमारे पास जो होती है एनोरेक्टल में, वो बगंदर भी होता है, वो फिशर भी होता है, वो हेमरॉइड भी होता है। बवासीर सिर्फ हम हेमरॉइड को बोल सकते हैं। पेशेंट हर चीज़ को बवासीर में लेके चलता है। तो एनोरेक्टल की अलग अलग है वो जो बीमारियाँ होती है। पिलोनिडल साइनस भी उसमें होता है। हेमरॉइड में क्या होगा कि उसमें मस्से बन जाते हैं गुदमार्ग में। उसमें कुछ में ऐसे होता है कि वो अंदर ही रहते हैं, कुछ में वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। फिस्टुला में जो गुदमार्ग के बाहर में है फुंसी बन जाती है, उसमें से पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। फिशर जो है उसमें गुदमार्ग में ऐसे जख्म सा बन जाता है, जिससे पेशेंट को जब भी वो मोशन के लिए जाएगा उसको तभी पेन होगा। थोड़ा बहुत उसको खून आ सकता है मोशन के साथ में। तीसरा जो वो पिलोनिडल साइनस है, पिलोनिडल साइनस में क्या होगा, जो दोनों बटक्स हैं उसके बीच में ऐसे साइनस एक बॉयल सा बन जाते हैं, जिसको फुंसी बोलते हैं। वो भी फिस्टुला जैसा ही है। जैसे फिस्टुला में एक फुंसी बन जाती है, वैसे ही पिलोनिडल साइनस में बनती है। वो अंदर जाके कहीं ना कहीं एक ट्रैक का रूप ले लेती है, जो आगे फिस्टुला में ही कन्वर्ट हो जाता है। इसके कोई प्राथमिक लक्षण क्या कुछ रहते हैं मैम, कि बहुत से लोगों को पता नहीं चलता, बाद में जब ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है उसके बाद उन लोगों को दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो पेशेंट को मिलेगा वो कॉन्स्टिपेशन ही मिलेगा। पेशेंट कहेगा कि मेरे को कब्ज़ रहती है, वो अपना कब्ज़ की ही दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, और लगातार उनका यही चलता है कि घर से ही कुछ भी ले लिया कि कैसे भी करके कब्ज़ मेरी दूर हो जाए। कम से कम 1-1.5 साल का जो हिस्ट्री रहती है वो पेशेंट की रहती ही रहती है, जो हमारे पास आते हैं। तो कब्ज़ ही इसका मेन कारण है। और उसके बाद पेशेंट को ये होता है कि जब भी वो स्टूल करने जा रहा है उसको स्टेन करना पड़ रहा है, मीन्स लगातार जोर लगाता है वो बैठ के। दूसरा, उसको कि खून आ रहा है, या फिर उसके साथ मस्से बाहर निकल के आ रहे हैं। पेशेंट की जो हिस्ट्री रहती है या फिर जो क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो हमें आके बताता है, वो यही बताता है कि कुछ भी ऐसे गुदामार्ग से कोई मांस बाहर आ रहा है, या फिर खून आ रहा है बाहर, या कोई कहता है कि सिर्फ स्टूल पे लग के आ रहा है, कुछ कहते हैं कि बूंद बूंद लग के आ रहा है। वो अलग अलग बीमारियों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। और बचा कैसे जाए, सवाल ये है कि बीमारी बढ़ जाती है,
बीमारी रूप ले लेती है, उससे फिर बचा कैसे जाए, इलाज कैसे संभव है इस बीमारी का? इलाज में कंजर्वेटिव भी चला सकते हैं और दूसरा इसका है जो सर्जिकल भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव में ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए आप कंजर्वेटिव लेके मीन्स दवाइयाँ लेके ठीक तो हो जाओगे, पर ये बीमारी बार बार होती रहती है। जैसे लाइफस्टाइल चेंज होगा फिर से हो जाएगी। पेशेंट दवाइयाँ लेते हैं फिर से हो जाती है, जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता है। दवाई लेने से ठीक होगा फिर से हो जाएगा, दवाई लेगा फिर से ठीक हो जाएगा। तो जो मेन है इसका परमानेंट इलाज रहता है कि इससे अब ये ठीक हो जाएगी, वो है हमारा जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं उससे हम इसको करते हैं। अब वो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग बीमारियों में। जैसे हेमरॉयड में हमारा अगर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री रहता है तो हम उसमें अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं। जैसे हम आयुर्वेद में अपने शारपातन उसमें यूज़ करते हैं, एक तरह से वो केमिकल कॉटरी का काम करता है। दूसरा उसमें हम बैरन बैंड भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो फर्स्ट सेकंड डिग्री में हम करते हैं। और तीसरा अगर ये है कि थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स पाइल मास है तो फिर हम उसमें आयुर्वेदिक जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनसे एक क्षार सूत्र बनाते हैं, उससे फिर उसको लाइगेट करके उसको हम मैनेज करते हैं। फिस्टुला में भी हम क्षार सूत्र को यूज़ करते हैं और उसी से उसको मैनेज करते हैं। पिलोनिडल साइनस में भी हम क्षार सूत्र से इलाज करते हैं, और जो हमारा फिशर है उसमें भी हम क्षार सूत्र यूज़ करते हैं। और अलग अलग से जैसे ठंडी मशीन भी हम उसमें यूज करते हैं, IRC मशीन है, उसको करके हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं। बहुत से लोग बीमारी का इलाज कराने से डरते हैं, भाई चीरफाड़ भी हो, ये इस तरह की कुछ दिक्कतें हों। इसमें हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं उसमें ऐसे कोई चीरफाड़ नहीं होती। पेशेंट जब भी इलाज करा के जाते हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर अपना प्रॉपर काम कर सकता है जो डेली रूटीन का उसका होता है। रीढ़ की हड्डी हम कोई सुन नहीं करते, सिर्फ गुद मार्ग को सुन करके ही हम अपना जो हमारे कर्म होते हैं या आयुर्वेदिक उसको हम करते हैं। उसमें क्षार सूत्र करते हैं, क्षार पातन करते हैं। चीर फाड़ इसमें कुछ नहीं होती। बहुत से लोग आयुर्वेद को ना अपनाकर होम्योपैथिक की ओर चले जाते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें राहत मिलती है लेकिन उसके बाद फिर से बीमारी अपना रूप ले लेती है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये वाली बीमारी है एनोरेक्टल वाली, चाहे वो कुछ भी हो, हेमरॉइड हो, पिलोनिडल साइनस हो, फिस्टुला हो, वो जब तक हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं वो तब तक ठीक रहती है। जैसे ही दवाइयाँ छोड़ेंगे, लाइफस्टाइल चेंज होगा, ये फिर से हो जाती है। तो आपको अगर परमानेंट इलाज कराना है कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए जड़ से, तो आपको ये जो हमारे अनुशस्त्र कर्म है उसको आप करा सकते हो आगे। ख़त्म हो जाएगी बीमारी? हाँ जी। कितना समय इसमें लगेगा और कैसे पेशेंट को इससे राहत मिलेगी? जैसे हम लोग अपना क्षार पातन करते हैं तो क्षार कर्म जो हमारा रहता है, क्षार कर्म में यही कोई 2 से 3 दिन में हो जाता है, और क्षार सूत्र में 6 से 7 दिन हेमरॉइड्स में लगते हैं। और फिस्टुला में क्षार सूत्र अगर हम करते हैं तो अप्रोक्स 1.5 या फिर आधा सेंटीमीटर का ट्रैक एक बार में कटता है। तो वो ट्रैक पे डिपेंड करता है कि कितना वो बड़ा ट्रैक है। जैसे 2 सेंटीमीटर का ट्रैक है तो एक बार में आधा सेंटीमीटर कटेगा, तो कम से कम 1 महीना फिस्टुला में उसको लग जाएगा। ऐसे ही पिलोनिडल का ट्रैक पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर हम ठंडी मशीन से कराते हैं तो वो एक बार में ही हो जाता है। IRC मशीन से कराते हैं तो वो भी एक बार में हो जाता है। कमल आयुर्वेदिक पर लोगों का विश्वास बनता जा रहा है, बहुत से पेशेंट दिन भर आते हैं। इलाज कितना संभव है भाई? एक बार इलाज होने के बाद गारंटी है कि भाई दोबारा से ये दिक्कत, ये इस तरह की बीमारी अब दोबारा नहीं होगी? ये हम बिल्कुल पेशेंट को गारंटी दे के भेजते हैं कि ये वाली बीमारी उसको दोबारा नहीं होगी, क्योंकि इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और पेशेंट को उसके बाद भी कि क्या उसको रख रखाव रखना है, क्या उसको करना है, क्या नहीं करना, कैसे उसको खाना खाना है, कैसे नहीं खाना, ये सारी चीज़ों की जानकारी पेशेंट को दे दी जाती है। आधुनिक मशीनों से किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल। कुछ आधुनिक है, कुछ हमारी जो एंशियंट वाली चीज़ें हैं, जैसे हम क्षार कर्म कर रहे हैं, क्षार सूत्र यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी सारी की सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। साथ में आधुनिक चीज़ें भी हम साथ में ऐड करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। तो डॉक्टर शालू को आप सुन पा रहे थे पानीपत के अंदर कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक, जो पानीपत के गोहाना रोड गौशाला मंडी गेट के बिल्कुल नज़दीक है। और लगातार जिस प्रकार से पेशेंट न केवल पानीपत की बात करें बल्कि दूर दूर से जो पेशेंट है दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं और दूसरे साथ साथ दिल्ली की बात करें, मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। विश्वास लगातार बनता जा रहा है। जिस प्रकार से ये बीमारियाँ इस प्रकार का अपना रूप लेती नज़र आ रही है, तो डॉक्टर का एक प्रकार से दावा है कि ये जो बीमारी है एक बार इलाज करने के बाद ये बीमारी
दोबारा से नहीं पनपेगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपको भी यदि इस प्रकार की कोई बीमारी है तो एक बार आप भी कमल आयुर्वेदिक पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर परामर्श जो है वो फ्री में आप ले सकते हैं। कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर पहुँचे हैं आचार्य अंकित जी हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बगंदर फिशर और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियां लगातार पनपती जा रही है। खान पान की बात करें या आपके रहन सहन की बात करें, किस प्रकार से ये बीमारी फैलती है, बातचीत करेंगे। सर, लगातार इस तरह की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं अब बड़ा एक रूप लेती नज़र आ रही है। सबसे पहले तो दर्शक जानना चाहेंगे कि ये बीमारी आखिर इनसे बचा कैसे जाए। हाँ, नमस्कार जी नवीन जी, और सिटी तहलका की तरफ से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बवासीर की जो प्रॉब्लम हो रही है हर घर में तीसरे इंसान को है। लोग दवाइयाँ खा खा कर इसको बीमारी को दबा लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया, लेकिन ये जब बम बन के फूटती है तो उनको पता चलता है कि बवासीर का मतलब ये नहीं है कि दर्द होना कि उसको बवासीर है। बवासीर में खून भी आता है, जलन भी होती है, मस्से बार भी आते हैं, गोदाम मार्ग से कभी तो इतना खून आता है कि आदमी को लैट्रिन बैठने के बाद बिल्कुल टॉयलेट बिल्कुल लाल हो जाता है। बिल्कुल इतना खून आता है कि जब वो खड़ा होता है तो उसको चक्कर महसूस होते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, टॉयलेट से बाहर आते हुए गिर जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही विनती करना चाहता हूँ, एक तो ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचे, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवा के मत खाया करो किसी की भी। अब कहते हैं कि हमने तो जी आप जैसी एक वीडियो देखी थी, वो डॉक्टर साहब भी ऐसे इलाज कर रहे थे। अरे भैया, इलाज तो कर रहे थे, जाने के बाद दिखता कोई 2 स्टूल धर के बैठा, कोई 2 चेयर कुर्सी लगा के बैठा। ये प्रॉपर तरीके से एक हॉस्पिटल टाइप में बनाया गया क्लिनिक है, जहाँ पर डॉक्टर सालू मैडम MS सर्जन, डॉक्टर पल्लवी MS सर्जन, डॉक्टर अशोक चौहान, डॉक्टर अनुज टंडन, ना जाने ऐसे कितने डॉक्टरों की टीम है मेरे पास जो हम सफल इलाज करके देते हैं। लाइफ टाइम की गारंटी हमने शुरू की थी। किसी शहर के अंदर कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक खुलता है तो सबसे पहले ये सोचते कि आदमी की हम इस हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा हो कि हमें दिल्ली ना जाना पड़े, क्योंकि दिल्ली का 80% आदमी हमारे पास पानीपत में इलाज करवाने के लिए आ रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आचार्य जी हमें ठीक कर सकते हैं। तो आपको इधर उधर दौड़ के भाग के कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप प्रॉपर तरीके से हमारे कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक GT रोड पर आए, प्रॉपर तरीके से 15-20 मिनट में अपना इलाज कराओ, घर जाओ। हमारे पास विदाउट पेनलेस ट्रीटमेंट की सुविधा है, जो कि हम जर्मनी मशीन से, ठंडी मशीन से इलाज करते हैं। मात्र 20 से 30 मिनट में इलाज करके आदमी को घर भेज देते हैं। रही खर्च की बात, खर्च आदमी जब ही बता सकता है जब प्रॉपर तरीके से आदमी का डायग्नोज हो जाए। आदमी कहता है कि मुझे खून आ रहा है, तो खून का मतलब ये नहीं कि उसको बवासीर में से खून आ रहा है। खून उसको फिशर में से भी आ सकता है, खून उसको बगंदर में से भी आ सकता है, खून उसको नासूर में से भी आ सकता है, खून उसको पाइलोनेडल साइनस में से भी आ सकता है। सबसे पहले आए, अपनी बीमारी की जांच करवाए, जांच करवाने के बाद पता करें कि मुझको ये बीमारी है, उसके माध्यम से फिर उसका इलाज होगा। उससे पता चलेगा कि हम सार सूत्र से इलाज करेंगे, उसका ठंडी मशीन से करेंगे, जर्मनी मशीन से करेंगे या यूरोपियन मशीन से करेंगे, वो आने के बाद होगा। डॉक्टर साहब, बहुत से पेशेंट ऐसे मिलते हैं, कई जगह वो इलाज करा चुके हैं, लेकिन फिर से उनको ये दिक्कतें आ जाती है। कहने का मतलब है कि वो बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी खुद को ठगा सा महसूस करते हैं कि भाई फिर उन्हें यही दिक्कत है, यही बीमारी फिर से परेशान करती है। इस चीज़ के लिए कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक बना है, जो कि पानीपत के अंदर है। जो मरीज जगह जगह से दवाई लेकर इलाज करवा कर थक चुके हैं, उसके बाद आखिरी में सभी पेशेंटों को, सभी दर्शकों को, जितने भी मेरे हैं, सभी जितने दर्शक मुझे ऑल इंडिया में देख रहे हैं, उनको सिर्फ ये पता है कि मैं कमल क्लिनिक पर जाने के बाद ठीक हो सकता हूँ। उनका विश्वास है, वो आएंगे, सीधा बताएंगे, हम उनको डायग्नोज, पैसे बताएंगे, उसी दही की बात बोलते हैं कि सर मेरा इलाज करो, हमें आगे बात ही नहीं करनी। ठीक होने के बाद कहते हैं हाँ मैं संतुष्ट हूँ। कोई मरीज आता है, कहता है कि शुरू में तो सर डर लग रहा था, सोचा कि होगा भी या नहीं, वीडियो में कुछ दिखाते पाता कुछ है, लेकिन मरीज खुश हो के जाता है। नवीन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मरीज इतना सेटिस्फाई, खुश हो के जाता है कि अगली बार वो 1-2 मरीज को जरूर लेके जाता है जी, बिल्कुल जरूर लेके आता है, बिल्कुल ठीक होता है। हमने मुजफ्फरनगर में भी अपना सेंटर चालू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में भी हमारा जानसठ रोड पे है, और कोई पानीपत में आना चाहता है तो GT रोड पे। हाथ जोड़ के दोबारा एक ही अपील करना चाहता हूँ, ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचे, कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर आए और अपना सफल इलाज करो जी। जगह जगह पर पानीपत में और भी कई जगह क्लिनिक हैं, लेकिन डॉक्टर कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर लगातार जिस तरह से पेशेंट्स पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे? भाई दूसरी जगह भी जाते हैं पेशेंट, लेकिन फिर से उनको यही सुनने को मिलता है कि दवाई खाई, इलाज बहुत लिया, पैसे खर्च किए, लेकिन फिर से दिक्कत हुई। ऐसे तो जो हमारे बराबर में भी 7-8 क्लिनिक खुले हुए हैं। हमारे तो पड़ोसी भी कहने लग गए कि ऐसी क्या खास बात कर दी आचार्य जी आपने कि इतनी भीड़ लगी रहती है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है,
कोई उत्तराखंड से आ रहा, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा। ऐसी क्या बात बोला, इस रोड पे इतनी भीड़ नहीं लगती थी, ये जो डिवाइडर लाइन में इतनी गाड़ियां खड़ी होती है, अब तो जाम सा लगवाने लग गए हो आप। तो यही है जी, ये मरीजों का प्यार है, उनको पता है कि मैं कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पे जाऊंगा तो ठीक होऊंगा, ये उनका विश्वास है, जुनून है। 3 साल हो गए जी, 3 साल के अंदर 1.5 लाख मरीज से ज्यादा ठीक कर चुके हैं। ये मरीजों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है जी, जब जाके 2 वोट मिले। यदि इतना हम इतने फेमस नहीं होते तो लोग हमारे पास क्यों आते? उन्हें विश्वास है कि मैं यहाँ आके ठीक हो सकता हूँ। अब 50 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्पेशली पाइल्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ब्रांचेज भी उसके पीछे खोल रहे हैं। मरीजों का प्यार है, जब तो बढ़ रहा है काम। यदि काम नहीं बढ़ रहा होता तो अब तक ताला लग जाता। तो विश्वास है जी, विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है, विश्वास पे लोग आते हैं, विश्वास पे इलाज करवाते हैं, ठीक हो गए जाते हैं, किसी दूसरे को लेके आते हैं। चलिए, बहुत बहुत समय सर डॉक्टर साहब समय देने के लिए। तो आचार्य अंकित जी को आप सुन पा रहे थे। आपको यदि इस प्रकार की दिक्कतें हैं, इस प्रकार की बीमारियां आपको है, तो आप भी कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर आ सकते हैं और एक बार विजिट ज़रूर करें, परामर्श लें उसके बाद, क्योंकि जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि एक बार यदि आप यहाँ पर आएंगे तो गारंटेड इलाज आपका होगा। जी हाँ, कम खर्च, और जहाँ से भी आप कई जगह से इलाज ले चुके हैं, तो एक बार कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर भी जरूर पहुँचो। बहुत बहुत शुक्रिया।